नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित कविता सहर्ष स्वीकारा है। एक होता है स्वीकारना और दूसरा होता है सहर्ष स्वीकारना, यानी खुशी खुशी स्वीकारना, अपनाना। यह कविता जीवन के सुख दुख, खट्टे मीठे अनुभवों व संघर्षों को खुशी से अपनाने की प्रेरणा देती है। यह प्रेरणा कवि को किससे मिली, इसके बारे में कवि ने स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा। हो सकता है वह प्रेरणा स्रोत माँ या प्रिय कोई भी हो सकता है। कविता सहर्ष स्वीकारा है। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। कवि अपनी माँ या प्रियतमा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मेरे इस जीवन में जो कुछ भी है, जैसा भी है, चाहे वह दुख है चाहे वह सुख है, उसे मैंने खुशी खुशी अपना लिया है, स्वीकार किया है। वह इस कारण से कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें सबसे प्यारा है और जो तुम्हें प्रिय लगता है वह मेरे लिए खुशी का सबसे बड़ा कारण बन गया है। गर्बीली गरीबी यह, ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह, भीतर की सरिता यह, अभिनव सब, मौलिक है मौलिक है। गर्बीली गरीबी से भाव है कि कवि गरीबी पर भी गर्व करता है। गरीबी में मनुष्य अधिकतर कमजोर पड़ जाता है, परंतु उसे गर्व है कि उसने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, बल्कि अपने कर्म पर विश्वास रखा। जीवन के जो गहरे अनुभव यानी एक्सपीरियंस हैं, उनसे जो विचार रूपी संपत्ति बनी है, उन विचारों से वह आंतरिक रूप से मजबूत हो पाया है और हृदय में विचारों की जो बिना रुके नदी बह रही है, ये सभी उसके अपने हैं, वास्तविक हैं, खुद के अनुभवों से उन्हें अर्जित किया है, कहीं से नकल करके नहीं पाया है। आगे कहते हैं, इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। इस जगत में प्रतिपल जो भी दिखाई देता है, हमारे जीवन के प्रत्येक क्षण में जो सत्य है, हर दिन हमारे साथ जो घटित होता है, वह वास्तव में अदृश्य रूप से तुम्हारी प्रेरणा के कारण ही है। भाव यह है कि जो भी सुख दुख की अनुभूति होती है वह तुम्हारे कारण ही है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उंडेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। कवि मुक्तिबोध जी कहते हैं कि तुम्हारे साथ मेरा ना जाने कैसा रिश्ता है और कैसा नाता है कि मैं तुम पर अपने अंदर के प्रेम को जितना ज्यादा प्रकट करता हूँ, मेरा मन उतना ही प्रेममय हो जाता है। कवि कहता है कि मैं अपने मन के भावों को कविता आदि के माध्यम से बाहर निकालने का प्रयास करता हूँ, उतना ही भीतर से और भर जाता हूँ। फिर कहते हैं, अपने हृदय की ऐसी स्थिति देखकर मुझे लगता है मेरे हृदय में प्रेम का कोई झरना तो नहीं बह रहा, जिससे लगातार मीठा पानी यानी प्रेम बहता रहता है, जिसका जल कभी खत्म ही नहीं होता है। भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। इधर मन में तो प्रेम रूपी झरना है और बाहर तुम हो। कवि कहता है, तुम्हारा चांद सा चेहरा मुझ पर असीम प्रेम बरसाता रहता है। यह स्थिति बिल्कुल वैसी ही है जिस प्रकार रात भर चंद्रमा पृथ्वी पर अपनी चांदनी बरसाता रहता है। कवि को अपनी माँ प्रिय से इतना अधिक प्रेम है कि वह उससे बाहर ही नहीं निकल पाता। जो उनको अच्छा लगता है वह कवि को भी प्रिय है। अब कवि प्रिय की आत्मीयता, अपनेपन और प्रेम से मुक्त होने की कामना करते हैं, ताकि पारिवारिक निजता से निकलकर सामाजिक व्यापकता में पहुंच सके और आत्मनिर्भर बन सके। जहां हमें अधिक प्रेम मिलता है, कदम कदम पर हमारी चिंता की जाती है, ऐसे माहौल में हम आत्मनिर्भर नहीं बन पाते। जीवन संघर्ष झेल कर ही हम समाज में रह सकते हैं, इसलिए वह प्रिय को भूलना चाहता है। कवि आगे लिखता है, सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालू मैं, झेलू मैं उसी में नहालू मैं। कवि मुक्तिबोध जी अपनी प्रिया से अनुरोध करते हैं कि आप मुझे सजा दीजिए कि मैं आपको भूल जाऊं। अपने किसी प्रिय व्यक्ति को भूल पाना भी तो एक सजा के समान ही है। कवि कामना करते हैं, मेरे जीवन में अमावस्या और दक्षिणी ध्रुव के समान गहरा अंधेरा छा जाए,
अंधकार यहाँ पर दुख का प्रतीक है। दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल, जहाँ 6 महीने रात रहती है, वहां तो पहले ही अंधेरा होता है, और वहां भी अमावस्या हो, बहुत अधिक अंधेरा यानी बहुत अधिक दुख व कष्ट हो, मैं उसे भूल जाने के दुख को अपने शरीर, मुख और हृदय में सहन करूं, उसी में नहा लूं। मैं भीतर और बाहर हर जगह पीड़ा झेलना चाहता हूँ, ताकि कवि की कष्टों के साथ मुठभेड़ हो, क्षमता आए, अपने आप पर भरोसा बने कि वह भी कठिन समय में लड़ सकता है, क्योंकि भावुकता तो लड़ने में अक्षम बना देती है। इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित, आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है। मैं स्वयं को अंधकार में इसलिए विलीन कर देना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारे प्रेम के उजाले ने चारों ओर से घेर लिया है, जिसके कारण मैं कुछ नहीं कर पाता। यह उजाला, यह आत्मीयता अब उसके लिए असहनीय हो गई है, जो उसे सही नहीं जाती है, सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता है, की पुनरुक्ति से दर्द की गहराई का पता चलता है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है, कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा यह, छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। प्रिय की ममता या स्नेह रूपी बादल की कोमलता सदैव उसके भीतर मंडराती रहती है। यही कोमल ममता उसके हृदय को पीड़ा पहुंचाती है। इसके कारण उसकी आत्मा बहुत कमजोर और असमर्थ हो गई है। उसे भविष्य में होने वाली अनहोनी से डर लगने लगा है। उसे भीतर ही भीतर यह डर लगने लगा है कि कभी उसे अपनी प्रिया से अलग होना पड़ा तो वह अपना अस्तित्व कैसे बचा सकेगा। अब उसे उसका बहलाना, सहलाना और रह रहकर अपनापन जताना सहन नहीं होता। वह आत्मनिर्भर बनना चाहता है। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुफाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता। मुक्तिबोध अपनी माता या प्रिया से अनुरोध करते हैं कि आप मुझे यह दंड दो कि मैं ऐसे घने अंधकार में खो जाऊं, जैसा कि धरती के नीचे गहन पाताल में होता है, गुफाओं में होता है, विवरों बिलों में होता है, जहां कुछ भी दिखाई नहीं देता। फिर वह धुएं के बादलों में, जहां आर पार कुछ नहीं दिखता, गहन अंधकार में लापता हो जाना चाहता है, जो कि उसकी प्रिय के ना होने से बना हो। लापता की वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। कवि दोहराते हैं कि मेरे लापता हो जाने पर या तुमसे दूर चले जाने पर तुम्हारा ही सहारा मेरे पास रहेगा। विस्मृति में भी स्मृति का अंश रहता है, क्योंकि हम किसी भी व्यक्ति को पूर्ण रूप से कभी भुला ही नहीं पाते। इसलिए हे प्रिया, मेरे जीवन में जो कुछ भी है, जो कुछ भी होता सा लगता है, वह शायद मेरा हो जाए, वह सब तुम्हारे कारण ही है। मेरा सुख दुख, सफलताएं असफलताएं, उन्नति अवनति, सब तुम्हारे ही कारण है। इन सबको मैंने प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार किया है, क्योंकि जो कुछ भी मेरा है वह सब तुम्हें प्यारा है। इस प्रकार मुक्तिबोध जी की प्रस्तुत कविता में एक आम मनुष्य के जीवन संघर्षों और विपदाओं के साथ जीवन जीने की जीवटता को रेखांकित किया गया है। एक समाज सजग मनुष्य केवल अपने परिवार के प्रति स्नेह और कर्तव्यों तक ही सीमित नहीं रह सकता। उसके स्नेह और कर्तव्यों का दायरा व्यापक होता है, इतना व्यापक कि पूरा संसार उसमें आ जाता है। कवि पारिवारिक आत्मीयता और भावुकता को अपने लिए बाधा मानता हुआ, उसके प्रति अपना परम आदर दर्शाता हुआ, उससे मुक्त होने की कामना करता है। यह तो था कविता का भाव। अब आते हैं कविता के शिल्प सौंदर्य पर। कविता का शिल्प सौंदर्य। कविता साहित्यिक खड़ी बोली में लिखी गई है। तत्सम तद्भव शब्दों की बहुलता है, शांत रस की प्रधानता है, संबोधन शैली है। कवि अपनी प्रिय या माँ को संबोधित करता है। बिंब योजना अत्यंत सुंदर एवं सटीक है। काव्य की रचना मुक्तक छंद में है। विशेषण का सुंदर प्रयोग है, जैसे गर्बीली, गंभीर आदि। विभिन्न अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है, जैसे मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर में उपमा अलंकार है।
मौलिक है, पल पल, भर भर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है में संदेह अलंकार है। जितना भी उंडेलता हूं भर भर फिर आता है विरोधाभास अलंकार। विचार वैभव और भीतर की सरिता, ममता के बादल, दक्षिणी ध्रुव अंधकार अमावस्या में रूपक अलंकार है। सहर्ष स्वीकारा है, गर्बीली गरीबी, विचार वैभव, छटपटाती छाती, दंड दो में अनुप्रास अलंकार की सुंदर छटा है। दिल में क्या झरना है में प्रश्न अलंकार है। बहलाती सहलाती में स्वर मैत्री अलंकार है। सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है कि पुनरुक्ति से दर्द की गहराई का पता चलता है। यह तो था कविता का शिल्प सौंदर्य। कविता संबंधी प्रश्न उत्तर व अन्य अभ्यास कार्य डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। धन्यवाद।